से ज्यादा करोगे तो काम खराब हो जाएगा। हमारे यूपी के अंदर तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मुसलमानों कंट्रोल करो, ज्यादा बच्चे मत पैदा करो, जमीन न दब जाए। जमीन दबना होती तो कब की दब जाती। आपने देखा होगा, आपका ये कौन सा गांव है, ये मेहदी पोखर, आपने कभी देखा होगा, ये बुजुर्ग जानते, थोड़े से मकान थे, आज बहुत ज्यादा हो गए। आपने कभी देखा फला जगह हम गए तो इतनी बड़ी आबादी थी, आज उसकी डबल हो चुकी है। क्या जमीन दब गई? जमीन नीचे को चली गई? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। जितने लोग आने के हैं वो इस दुनिया में आकर के रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह इस दुनिया को लौटपट करना चाहेगा तो वजन भी ना हो तब भी ये लौटपट हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कयामत को अल्लाह लेकर के आएगा। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा सकुलत फिस समावाति वल अर्द। और जब ये कयामत आएगी तो जमीन और आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा होगा, बड़ा खतरनाक मंजर होगा। लोग लड़ रहे होंगे, लोग कांप रहे होंगे, बड़ा खतरनाक मंजर होगा मेरे भाइयों कयामत का। ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि इस कयामत को लाने वाला अल्लाह कह रहा है। इस कयामत को देने वाला, इस दुनिया को लौट और पौट करने वाला, इस धरती को हिला देने वाला, आसमान को फाड़ देने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। ये जमीन व आसमान के अंदर बहुत बड़ा हादसा होगा। ला तातीकुम इल्ला बगता, और ये तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। हदीस का माखज कहता है, हदीस की शरह कहती है, कयामत जमाने के करीब होगी और जिस दिन कयामत आएगी लोग बाजार के अंदर होंगे, लोग मार्केट के अंदर होंगे, लोग सामान खरीद रहे होंगे, अचानक कयामत आन पड़ेगी। कोई अपने जानवरों का दूध दो रहा होगा, कयामत अचानक आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ला तातीकुम इल्ला बगता, ये कयामत तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। कयामत अचानक आएगी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इस बात को दोहराया, यसअलूनका कअन्नका हफीयुन अनहा। अल्लाह के नबी ये आपसे कयामत के बारे में बार बार सवाल कर रहे हैं, गोया कि आप इसके पीछे पड़ करके इसकी तहकीक कर चुके हैं, इसका रिसर्च कर चुके हैं, इसके बारे में आप तहकीक कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। आपसे क्यों ये पूछ रहे हैं बार बार कि क़यामत कब आएगी? क्या आप इसकी तहकीक कर चुके हैं? नहीं, अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं दिया। और इसी आयत के अंदर अल्लाह ने फिर ऐलान कराया, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह के नबी ऐलान कर दीजिए, अल्लाह के नबी बता दीजिए, इस क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग, ज्यादातर लोग जानते नहीं है, अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। मालूम हुआ क़यामत का इल्म हमारे नबी को भी नहीं था। क़यामत ये कब वाक़े होगी इसका इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। अल्लाह ने क़यामत का इल्म किसी को भी नहीं दिया है, जिस तरह रूह का इल्म किसी को नहीं दिया। यहूदी अल्लाह के नबी के पीछे पड़ गए, बताइए जरा रूह क्या है? अगर अल्लाह कुरान में, आज ये कुरान जो 6666 आयात इसके अंदर हैं, अगर कहीं पर भी रूह के बारे में अगर इशारा कर दिया होता तो आज ये वैज्ञानिक उन पन्नों से निकाल लेते, और ये वेंटिलेटर जो आखिरी लम्हात में इंसान को वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है, और आदमी समझता है कि हाँ इंसान तो जिंदा है, लेकिन जब फरिश्ता उसकी रूह लेकर के निकाल के चला जाता है तो वो जो वेंटिलेटर होता है उसके पाइप उसके पेट को फुला रहे होते हैं, और इंसान समझता है हाँ मेरा ये इंसान जिंदा है, मेरा रिश्तेदार जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता रूह लेकर के निकल चुका होता है।
अगर रूह के बारे में इशारा कर दिया जाता, नबी को बता दिया जाता, तो ये साइंस, ये वैज्ञानिक कब का निकाल करके, और ये बड़े बड़े लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके पास इतनी दौलत खत्म हो जाते, बड़े बड़े मालदार लोग मरते ही नहीं। अगर करोड़ों में रूह खरीदना पड़ती तो वो खरीद लेते, और मरते ही नहीं। अल्लाह ने रूह का इल्म नहीं दिया। कयामत कब आएगी, इसके लिए भी ये इंसान कोशिशें करता है कि ऐसे ऐसे पिलर, अगर जलजले आते हैं तो आज वैज्ञानिक मालूम है क्या कह रहे हैं भाई, जमीन के अंदर तकरीबन 2-2.5 फीट जमीन में गड्ढा खोदो, उसके अंदर बजरी और रेता, बजर फुट और फिर अल्ट्राटेक अंबुजा सीमेंट मिलाकर पिलर सरिया खड़ी करके पिलर खड़ा कर दो, जलजले से तुम्हारी इमारत नहीं हिलेगी। लेकिन इनको नहीं मालूम है जब जलजला आएगा और अल्लाह, तुम अगर 50 फीट का मकान 50 बाई 50 स्क्वायर फीट अगर मकान बना डालो और अल्लाह उसको पूरी जमीन का गड्ढा ही बना करके जमीन में धंसा दे, तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, कितने ही शक्ति पे आ जाए। अगर कयामत का इशारा कर दिया जाता तो शायद के ये पिलर खड़े करके इस दुनिया को रोकने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह ने पहाड़ों को मीठे बना करके लगा दिया है, और जब कयामत आएगी तो ये पहाड़ ही पहले उखड़ करके अलग हो जाएंगे। तो वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ये कयामत कब आएगी इसका इल्म नहीं है लोगों को। अच्छा, एक हदीस की तरफ लेकर के चलता हूँ, लंबी हदीस है, मैं मौज़े इस्तिशहाद जहाँ असल बात है वो बात बताऊँ। हदीस जिब्रील है, लंबी हदीस है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं नहनु जुलूसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियादिस सियाब शदीदु सवादिश शारि ला युरा अलैहि असरुस सफरी वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन। हम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी आया जो सफेद कपड़ों में मलबूस था, उसके बाल बिल्कुल काले थे। ला युरा अलैहि असरुस सफरी वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन। ना तो इतना दूर का लग रहा था कि उस पर सफर के आसार दिखाई दे रहे हो। एक आदमी अगर दूर से आए तो लगता है कि ये आदमी सफर करके आया है, उसके कपड़े गंदे होंगे, उसके बाल पर गंदा होंगे, उस पर सुस्ती छाई हुई होगी। वो आदमी आकर के अल्लाह के नबी के पास बैठा, सहाबा कहते हैं साफ सुथरे कपड़े, बिल्कुल सफेद कपड़े और बाल बिल्कुल काले, और हम में से कोई पहचानता भी नहीं है। आदमी पास पड़ोस का हो तो आदमी पहचानता है, भाई ये फला जगह का है, ये फला जगह का है, लेकिन कोई पहचानता भी नहीं है। इससे अंदाजा हो रहा है ये आदमी दूर का है। बहरहाल वो आदमी आया, वो अल्लाह के नबी के पास घुटने टेक करके बैठ गया। मैं जल्दी अपनी बात पर आता हूँ। उसके बाद सवाल करना शुरू किए, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी ने इस्लाम के बारे में बता दिया। उस आदमी ने तस्दीक कर दी, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया। उसके बाद उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी ईमान के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी ने ईमान के बारे में बता दिया। उस आदमी ने कहा एहसान के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी ने एहसान के बारे में बता दिया। उसके बाद सवाल किया फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, अल्लाह के नबी मुझे क़यामत के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी बताइए क़यामत कब वाक़ई होगी, क़यामत के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, क़यामत आज से 50,000 साल बाद आ जाएगी। आज बड़ा भाग मुसलमान भी लगा देते हैं इतने साल बाद आएगी, इतने साल बाद आएगी। अल्लाह के नबी ने बताया नहीं, क्या फरमाया, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल। जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा जानकार नहीं है। क्या मालूम हुआ, जिस तरीके से सवाल करने वाले को नहीं मालूम है कयामत कब आएगी, उसी तरीके से जिससे सवाल किया जा रहा है उसे भी नहीं मालूम है। ये हदीस कहाँ मिलेगी,
बुखारी शरीफ हदीस नंबर 50 और मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने कह दिया नहीं, इसका इल्म मुझे नहीं है, मुझसे सवाल किया जा रहा है, इसका इल्म मेरे पास नहीं है। और आपको मालूम है सवाल करने वाले कौन थे? वो जो आदमी आया था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में सफेद लिबास पहन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमको दीन का इल्म सिखाने के लिए आए थे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जिससे सवाल किया जा रहा है यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, और साइल जो सवाल कर रहा है यानी जिब्रील, जिस तरह जिब्रील तुम्हें नहीं मालूम है उसी तरीके से मुझे भी इसका इल्म नहीं है कि कब कयामत कायम होगी, इसका इल्म नहीं। हजरत जिब्रील ने कहा अच्छा चलो ये नहीं मालूम है, तो आगे फरमाया फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, आए अल्लाह के नबी इसकी निशानियों के बारे में बता दीजिए, कयामत कब आएगी, इसकी निशानियां क्या है, इसकी अलामतें क्या है? अल्लाह के नबी मुझे अलामतें बता दीजिए, किस तरीके से हम पहचाने कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामतें बताई। अलामतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। क्यों बता दी? क्योंकि अल्लाह ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी अलामतें बताई थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें बता दी। तो अब यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं कि कयामत आएगी, इसकी अलामतें क्या हैं, और अलामतों को कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम ने दो भाग में बांटा, दो हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 अलामाते सुगरा, नंबर 2 अलामाते कुबरा, यानी छोटी अलामतें और बड़ी अलामतें। छोटी अलामतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आते ही छोटी अलामतों का सिलसिला शुरू हो गया, और बड़ी अलामतें जब आएंगी तो उसके बाद तो बिल्कुल कयामत करीब, बिल्कुल कयामत करीब आ जाएगी। आइए थोड़े से वक्त में कुछ छोटी अलामतों का हम जिक्र करते हैं, और ये अलामतें क्यों? इसलिए ताकि हमें कुछ इल्म हासिल हो, और इल्म हासिल करके हम उसके लिए कुछ तैयारियां करें, और अगर वो गलत काम जो कुर्बे कयामत होंगे अगर हमारे दरमियान में पनप रहे हैं, अगर हमारे अंदर भी पैदा हो चुके हैं, तो हम उसकी इस्लाह करें। आइए उसी हदीस को आगे बढ़ाते हैं, हदीस से जिब्रील को, जो बुखारी हदीस नंबर 50 है। अलामतें सुगरा, छोटी अलामतें इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। कयामत के बारे में पूछा गया, कयामत कब आएगी? ना, मुझे इल्म नहीं है। ऐ जिब्रील, जिस तरह तुम्हें इल्म नहीं है उसी तरीके से मुझे भी इल्म नहीं है। अच्छा नहीं है तो जरा अलामतों के बारे में बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने अलामतों के बारे में बताया, अंतलिदल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल रिआअश-शाई यतताबलून फिल बुनियान। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ये देखो अंतरल हुफातल उरातल रिआअश-शा, उससे पहले आपने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब लौंडी अपने मालिकन को चलने लगे या अपने आका को चलने लगे, अपनी मालिका को चलने लगे, तो समझो कि कयामत करीब आ जाएगी। इमाम बकीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसका मतलब ये है कि अजमी लोग या अरब के लोगों को जन्म देने लगेंगे। चलो ये बात हमारे समझ से बाहर है, इस से थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। एक मतलब ये भी है कि
कि बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे। जिस तरीके से एक आका, एक मालिक अपनी लौंडी के साथ में व्यवहार करता है, उसी तरीके से लौंडी अपनी माँ के साथ में व्यवहार करेगी। एक लड़की अपनी माँ के साथ में व्यवहार करेगी। आज लड़कियां अपनी माओ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन एक वक्त आ जाएगा कि ये लड़कियां भी अपनी माँ को कोई अहमियत नहीं देंगी। ये क़यामत के करीब होगा। और आज डेवलपमेंट दौर के अंदर आज जो नई शिक्षा के आधार पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां अपनी माओ को कोई महत्व नहीं देती हैं, कोई अहमियत नहीं देती है। ये मामला आज मौजूद है। ये अलग बात है मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां अपनी माँ को टूट करके चाहती है। वो मैके में पहुंचने के, अपनी ससुराल में पहुंचने के बावजूद अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। अभी ऐसा वक्त नहीं आया है, लेकिन कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आ जाएगा कि लड़के भी अपने माँ बाप को अहमियत नहीं देंगे और लड़कियां भी अपने माँ और बाप को अहमियत नहीं देंगी। व अंतरल हुफातल गुरातल आलतर या अश्शा, कयामत जब करीब होगी तो तुम देखोगे नंगे पैर चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले, मोहताज और कल्लास, मोहताजगी की जिंदगी गुजारने वाले, बकरियों को चराने वाले, बकरियों के चरवाहे वाले, कयामत जब करीब होगी यतताबलून फिल बुनियान, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके उसके अंदर फख्र करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। कल तक जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, जो नंगे पैर चला करते थे, कल तक जिनके बदन पर लिबास नहीं था, जो बकरियों को चराया करते थे, कयामत जब करीब आ जाएगी तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, आलीशान मकानात बनाएंगे, उसमें फख्र करेंगे, एक दूसरे से ऊंचा मकान, एक दूसरे से अच्छा मकान बनाने की कोशिश करेंगे। ये वक्त आ जाए तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। आप देखिए, हमने अपनी जिंदगी के अंदर ये मंजर देखा। ऐसे लोग जो बेचारे सुबह में निकले, फौड़ा या कुदाल कंधे पे रखा, भट्टों पे गए, ईंटें छापी, बनाई, और उसके बाद अपनी काउंटिंग कराने के बाद 200 रुपए 300 रुपए लेकर के आए। कहीं आटा खरीदा, कहीं चावल खरीदा, नमक और मिर्च खरीदा। पूरे दिन का पूरे दिन में जिंदगी कैसे गुजरेगी, उस 200 रुपए को 100 रुपए को लगा दिया। अगले दिन की फिर फिक्र है। आज वही लोग अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे मकानात बना करके उसके अंदर लाइटिंग हो रही है, उसके अंदर फख्र कर रहे हैं और वो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा दौर आ जाए तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। ये हालात बिल्कुल आ गए, इस तरीके के हालात अब बिल्कुल करीब हैं और लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छे अच्छे मकानात तामीर हो रहे हैं और जो गरीब थे, जो कल्लास थे, बाइक पर घूम रहे हैं, 4 व्हीलर पर घूम रहे हैं और फिर इतनी स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाते हैं और न जाने कितनों की जिंदगियां वो खा जाते हैं, खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। मेरे भाइयों, ये दौर शुरू हो चुका है। आइए, क़यामत की अलामतें, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म जो दीन का इल्म है वो उठा लिया जाएगा। लोगों को जानकारी खत्म हो जाएगी, दीन का इल्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये कैसे होगा? जो उल्मा है हमारे दरमियान में, आज ये उल्मा बेचारे इतना लंबा सफर कर करके आपके दरमियान में आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। बताइए, अभी अगर आप इकट्ठा कर लें तो इतनी तादाद जितनी आप यहाँ बैठी हुई है, इतनी ही घूम रही होगी और इतनी तादाद अपने घरों में जा बैठी होगी। मेरे भाइयों, ये उल्मा अल्लाह इनको उठा लेगा, इनको इल्म समीत, इल्म के साथ उठा लेगा और
ये इंसान जो दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, ये दीन की तालीम दिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, बस जहालत आम हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। हदीस क्या है? अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़िगुल इल्मा बाद अन आताकुमुहु इंतिज़ाअन वलाकिन यंतज़िगुहु मिनहुम मा क़ब्ज़िल उलमाई बिइल्मिहिम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस की रावी है, कहते इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इल्म को तुम्हें अता करने के बाद यूं ही नहीं छीन लेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरमियान से उल्मा को इल्म के साथ उठा लेगा, उल्मा को कब्ज कर लेगा, उन्हें मौत दे देगा। और फिर उल्मा जब खत्म हो जाएंगे, इदा लम यबका आलिमुन इत्तखदन नास रूसन जुहालन फसुइलू फअतौ बिगैरि इल्मिन फज़ल्लू वज़ल्लू। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह इल्म के साथ इन उल्मा को उठा लेगा, उसके बाद क्या होगा? इज़ा लम यबका आलिमुन, जब कोई आलिम नहीं बचेगा तो लोग जोहला को, जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, अपना आइडियल बना लेंगे, अपना नमूना बना लेंगे। फसोइलू, बस उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, दीन की जानकारी ली जाएगी, वो जवाब देंगे, बिला इल्म के वो फतवा देंगे। फज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, व अज़ल्लू, और लोगों को गुमराह करेंगे। बुखारी हदीस नंबर 100 और मुस्लिम की रिवायत है। क्या कह रहे? तो क़यामत जब करीब होगी, इल्म को उठा लिया जाएगा। और इल्म को कैसे उठाया जाएगा? इल्म खत्म हो जाएगा, अल्लाह उल्मा को उठा लेगा। और जब उल्मा को उठा लेगा अल्लाह, तो आलिम जब नहीं बचेंगे तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे, अपना इमाम बना लेंगे, अपना रहबर बना लेंगे, और उनसे सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे, वो फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। आज ऐसी पोजीशन हो रही है। कितने देहात हैं जहां पर उल्मा नहीं है, जहां पर मसाजिद के अंदर इमाम नहीं है, जहां मकातिब के अंदर मुदर्रिस नहीं है। थोड़ा सा टोपी लगा ली, बहुत सारे बुजुर्ग नमाजें पढ़ने लगे, लोग सवाल कर रहे हैं, जानकारी नहीं है, वो फूल गया, ओ मुझसे सवाल किया जा रहा है, मुझे तो इसने बहुत बड़ा मान लिया। हाँ अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? जोहर में ये बताइए सुन्नत मौक़िदा 6 है या 8 है? तब ये कह रहा नहीं 8 है। अरे तुम नहीं जानते हो, 8 रकातें सुन्नत मौक़िदा, 8 रकातें। नहीं मालूम है इसको, लेकिन इन्हें देखा, अरे मुझे तो हाजी साहब मान लिया, मुझे तो इसने बड़ा माना है, मुझे जवाब देना चाहिए। अब ये बेचारा जवाब दे रहा है, हाजी साहब बनकर के जवाब दे रहा है। तो अगर इसने कह दिया सुन्नत मौक़िदा 8 है, तो गोया कि इसने खुद भी गुमराह किया और नबी पर तोहमत लगा दी, और जिसने नबी पर तोहमत लगा दी उसको चाहिए, इमाम कायनात कहते हैं, फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। ये फूला पड़ा है कि मुझसे सवाल कर दिया हाजी साहब से, तो हाजी साहब को तो जवाब देना ही पड़ेगा। कितने बेचारे जो नहीं जानते हैं, उल्मा से संपर्क में नहीं है, हाजी साहब से सवाल कर रहे हैं, हाजी साहब बता रहे हैं इद्दत का मसला बता दीजिए, हाजी साहब कह रहे हैं हाँ इद्दत का ऐसा मसला है, हाजी साहब को खुद ही पता नहीं है, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। करते नहीं करते है ऐसे हालात। मेरे भाइयों, ये जहालत उल्मा उठा लिए जाएंगे। मेरे भाइयों, अभी 2-4 सालों के दरमियान में बड़े बड़े मुअक्कर, बड़ी बड़ी हस्तियां उलमाए किराम की, जामिया सल्फिया का नाम आपने सुना होगा, मरकजी दारुल उलूम जामिया सल्फिया, जिसके फारगीन पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं,
बड़े उलमा हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गए हैं। सऊदिया अरब की बड़ी बड़ी माया नाज हस्तियां इस दुनिया से चली गई। अल्लामा इब्ने बास दुनिया से चले गए, जो नाबीना होने के बावजूद अपनी गाड़ी पर चलते थे तो राइट हैंड पर मर्द हजरात उनसे सवाल करते थे और लेफ्ट हैंड पर बाएं जानिब जो है उनकी गाड़ी पर औरतें सवाल किया करती थी। नाबीना होने के बावजूद दीन का इतना गहरा इल्म कि वो हाथों हाथ जवाब दिया करते थे, इस दुनिया से जा चुके हैं। और जामिया सिराजुल उलूम झंडा नगर आपके इसी करीब में पिरपैती के 30 किलोमीटर दूरी पर अभी पिछली मर्तबा हमारा भी प्रोग्राम था और शेख अब्दुल मन्नान साहब का भी प्रोग्राम था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन हमारे शेख भी इस दुनिया से चले गए। अभी हट्टे कट्टे आलिम, जलीलुल कद्र आलिम, पाए के आलिम और माहिनामा अस्सिराज के एडिटर इस दुनिया से देखते ही देखते चले गए। बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे भाइयों। और आने वाले वक्त में अवाम कह रही है कि मेरा लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा लड़का पायलट बनना चाहिए, मेरा लड़का डॉक्टर होना चाहिए, मेरा लड़का MBBS बनना चाहिए, मेरा लड़का इन मौलवियों की तरह थोड़ी सी कमाई करने वाला नहीं बनेगा, बल्कि ज्यादा कमाई करने वाला बने, ताकि मेरे घर पर भी टाइल्स लग जाए, मेरे घर पर भी पत्थर लग जाए, मेरे घर पर भी ये डेकोरेशन लग जाए। तो ये आज की अवाम फिर बच्चों को उल्मा नहीं बना रही है, आलिम नहीं बना रही है, और उल्मा को अल्लाह उठाए चला जा रहा है। ये उल्मा जब चले जाएंगे तो फिर जाहिल लोग बचेंगे, फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। तो ये क़यामत की निशानी है। उल्मा इस दुनिया से जा रहे हैं और उल्मा नए पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो वो अपने कारोबार की लाइन पे जा रहे हैं। कोई कंप्यूटर चला रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई भंगार का काम कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। नहीं आना चाह रहे हैं इस लाइन में। क्यों? आज हमारी नजरों में इनकी तनख्वाह की कोई कदर ही नहीं है, उल्मा की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इज्जत और कोई वकार ही नहीं है हमारी नजरों में। जब इज्जत नहीं, वकार नहीं, तो खुद हम आलिम बनाने के लिए तैयार, अपने बच्चों को नहीं। आगे चलते एक और हदीस, अलामत क़यामत, क़यामत की अलामत है। अलामत आप समझ रहे हैं ना? अलामत कहते हैं। अभी आपको दिल्ली जाना है, अगर आप कानपुर वाले रूट से जा रहे हैं तो आपका लखनऊ आ गया, रायबरेली आ गया, उसके बाद कानपुर आ गया और उसके बाद मथुरा और आगरा वगैरह से टच अगर ट्रेन हो गई तो आप समझ गए कि आप 200 किलोमीटर और दिल्ली बचा है, दिल्ली के करीब आ गए हम। अलामत समझ गए? ये होती है अलामत। तो ये क़यामत की अलामत हैं, यानी जब ऐसे ऐसे हालात होंगे तो ये समझ लेना कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ रही है। और अलामतें क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन यक़िल्लल इल्मु व यज़हरल जहलु व यज़हरल ज़िना व युशरबल ख़मरु व तक्सुरन निसा व यक़िल्लर रिजालु हत्ता यकून लिखमसीन इमरातन अल क़य्यिमुल वाहिदु। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत की शर्तों में से, क़यामत की निशानियों में से ये भी है, इल्म कम हो जाएगा, जहालत ज़ाहिर हो जाएगी, जहालत बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों, इल्म के ताल्लुक से आपने सुन लिया कौन मदरसे के अंदर पढ़ाने के लिए तैयार है, कौन जामिया सलफिया, कौन जामिया इब्न तैमिया, कौन जामिया सनाबिल, कौन जामिया सिराजुल उलूम में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए तैयार है। कौन भेज रहा है? कोई नहीं भेज रहा। इल्म कम हो रहा है, जहालत बढ़ रही है। एक औरत इज्जत गुजारती है, इन औरतों को नहीं मालूम है कि इज्जत गुजारने का तरीका क्या है।